हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक तो तुम्हें पता ही है। सबसे पहले है मैथमेटिक्स क्लास 11th। क्लियर दिखाई दे रहा है? अभी हम चैप्टर सेकंड का रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड, ठीक है। रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये चैप्टर नंबर सेकंड है अपना, ठीक है। रिलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, फंक्शंस का भी एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। फंक्शन का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं आज, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या देखा था हमने? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ये देख लिया था हमने। व्हाट इज फंक्शन, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली थी अच्छे से, है ना। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है एफ और डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, देन इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी डिफाइंड या मस्ट बी डिफाइंड विद एलिमेंट्स ऑफ बी, एंड सेकेंड वन इज ऑल ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेजेज इन सेट बी। इसकी इमेजेज यूनिक होनी चाहिए और सारी डिफाइन होनी चाहिए। डेट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। ऐसा हमने देख लिया था। इसके अलावा हमने इसमें क्या देखा था? इससे पहले वाले लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। इससे पहले वाले लेक्चर में इसके अलावा क्या देखा था हमने? डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था, ठीक है। डोमेन क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, यानी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। रेंज मीन्स एलिमेंट्स ऑफ सेट बी बट विच आर डिफाइंड बाई एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया था हमारा डोमेन। ये हो गया था हमारा जो डिफाइन, ओनली डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल इतना ही डिफाइन है, उसको बोल दिया था रेंज। और ऑल एलिमेंट्स की बात करें तो उसको क्या बोल दिया था? कोडोमेन। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के फंक्शन गिवन थे, वहां पर हमने क्या फाइंड किया था? डोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया था लास्ट क्लास में। तो अब देखो आज की क्लास में टॉपिक तुम्हें सबको पता ही है क्या है। आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ये बता चुका हूं मैं क्लास में वैसे, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा फंक्शन आता है। सबसे फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अब डेफिनेशन लिखवाएंगे नहीं, डायरेक्ट ये बताएंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट इज दिस। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के फॉर्म में जो फंक्शन होता है डेट इज आइडेंटिकल। इट मीन्स वाई और एक्स में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? लीनियर। रिलेशन इज लीनियर मीन्स एक्स जिस प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगा वाई उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ किस टाइप से होगा? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे भी ड्रॉ करता हूँ इसको, ठीक है। तो देखो x जिस प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगा वैसे y इंक्रीज होगा। जैसे x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 2, ठीक है। इस टाइप से इंक्रीज होता जाएगा, इस टाइप से। नेगेटिव में भी इस टाइप से इंक्रीज होता जाएगा। यानी ये जो लाइन होगी वो किससे पास होगी? ओरिजिन से पास होगी लाइन, ठीक है। ये हो गया y इक्वल टू y, और वी कैन से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में क्या होता है? y।
y इक्वल टू एक्स, और ये वाला क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, बिकॉज x की वैल्यू अगर मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं रेंज एंड डोमेन। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन, फिर बात करते हैं रेंज। कोडोमेन की बात नहीं करेंगे, रेंज एंड डोमेन ओनली। तो डोमेन इससे प्रीवियस क्लास में बताया था व्हाट इज डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी, दैट इज डोमेन। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 अप टू इन्फिनिटी, 1000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी पुट कर सकते हैं। इसी टाइप से -1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, -10 कर सकते हैं, -100 एंड नेगेटिव इन्फिनिटी। सो डोमेन इज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, सो ब्रैकेट कौन सा आएगा, क्लोज। और वी कैन से रियल नंबर, रियल नंबर मीन्स आर। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज मीन्स वैल्यू आफ्टर पुटिंग एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है डेट इज रेंज, यानी वाई की वैल्यू, वो भी क्या मिलेगी, आर ही मिलेगा, रियल नंबर। तो ये ग्राफ सबको समझ में आ गया होगा, डोमेन एंड रेंज भी इसकी समझ में आ गई होगी। ये पहले क्लास में बता चुका वैसे मैं। ठीक है, नोट कर सकते हो इसको, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना उसमें टाइम लगाएंगे, ये तो सबको पता है। सेकंड ग्राफ देखो, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, इसको बोलोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, मीन्स देखो यानी एक्स चेंज होने पर वाई सेम ही रहना। जैसे मान लो एक्स इक्वल टू 1 2 3 इस टाइप से चलता जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर। ठीक है, यानी वाई है ये, तो ये हमेशा क्या होगा, 1 पर भी इसकी वैल्यू सी होगी, 2 पर भी इसकी वैल्यू सी होगी, 3 पर भी इसकी वैल्यू सी होगी, यानी इस टाइप से चला जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव में भी इसकी वैल्यू सी होगी। ठीक है, इस टाइप से जाएगा ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, सी, इसको क्या बोलते हैं, सी। ये इस टाइप से भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, ये ओरिजिन हो गया हमारा, तो ये ऐसे भी हो सकती है यहाँ भी। ठीक है, -c, y इक्वल टू -c, ये क्या था, y इक्वल टू प्लस का c। डोमेन एंड रेंज बताओ फटाफट। देखो c का मीनिंग है यहाँ पर 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, एग्जैक्ट 5 मान लो, 5 है तो 5 ही रहेगा हमेशा, 10 है तो 10 ही रहेगा। कांस्टेंट मीन्स इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। सो डोमेन इक्वल टू, डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, नेगेटिव में कुछ भी पुट कर सकते हैं, इट मीन्स डोमेन इज रियल नंबर। बट रेंज इज क्या होगी, रेंज हमेशा क्या होगी इसकी, कांस्टेंट। रेंज ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट। क्लियर, रेंज क्या होगी हमेशा कांस्टेंट। रेंज एंड डोमेन सबको समझ में आ गया होगा। तो 2 फंक्शन सबको क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं था कोई खास। अब इम्पोर्टेंट फंक्शन देखते हैं। देखो थर्ड वाला देखते हैं, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, तो देखो स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ऐसा फंक्शन, डेट इज स्क्वायर फंक्शन। इसका ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्स हो गया, ये एफ ऑफ एक्स, और वी कैन से वाई। एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इधर -1 -2 -3 इस टाइप से पुट कर सकते हैं।
तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक्स, ठीक है, यहाँ तो एक्स बोल देता हूँ, यहाँ बोल देता हूँ एक्स स्क्वायर, यानी ये हो गया एफ ऑफ एक्स, यानी वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जैसे मान लो मैं रखूँ माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। माइनस का 2 पे क्या होगी 4, माइनस का 1 पे क्या होगी 1, 0 पर बिकॉज माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, बट वाई की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी जैसे 1 पे 1, 2 पे 4 इस टाइप से बढ़ेगी, ऐसे लीनियर नहीं जाएगा, ये इस टाइप से बढ़ेगा, इस टाइप से बढ़ेगा, लीनियर नहीं बढ़ेगा, इस टाइप से बढ़ेगा, ठीक है। और इधर भी देखो -1 पुट करोगे तो ये 2 पुट करोगे तो 4, यानी इस टाइप से आएगा, ये इस टाइप से बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे सीधा ऐसा बिल्कुल मत करना कि ऐसे कर दो, नो, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ करेक्ट, ठीक है। वाई बिकॉज 1 पे 1, 2 पे 4 और 3 पे 9 ऐसे जाएगा, ऐसा नहीं प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ेगा, ऐसे ज़्यादा इंक्रीज होगा वाई की वैल्यू, ठीक है, ऐसे नेगेटिव में इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, इस टाइप से होती जाएगी। तो सभी से क्वेश्चन है मेरा सेम, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। डोमेन का मीनिंग होता है सिंपल सा एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोल सकता हूँ मैं ओनली आर रियल नंबर। बट रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी इसको मैं बोल सकता हूँ आर प्लस, यहाँ पर इसमें आर प्लस और आर माइनस सब कुछ इंक्लूड है, बट रेंज भी क्या होगा, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन सबको समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है, नोट कर सकते हो इसको फटाफट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वायर फंक्शन के बाद में आता है क्यूबिक फंक्शन, फोर्थ होता है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन क्यूबिक फंक्शन नेम से पता लग रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इस टाइप से होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ तो एक्स का लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव सारी वैल्यू ज्यूम करके करते हैं इसको, एक्स की वैल्यू में -3 से पुट करता हूँ, -3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो -3 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, -3 का क्यूब कितना होगा, -27, ये माइनस का 8, ये माइनस का 1, 0, 1, 8, 27। इट मीन्स इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। बट इंक्रीज देखो 3 पे कितना हो रहा है 27, 2 पे 8, 1 पे 1, 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 27, 4 पे 64, यानी इंक्रीज बहुत तेज़ी से हो रहा है। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हमें देखनी होगी, ये एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो जैसे मान लो 1 यहाँ होगा तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आएगा तो 8 ऐसे आएगा, तो ये इस टाइप से बढ़ेगा, इस टाइप से बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव में बढ़ेगा इस टाइप से, क्लियर है। ऐसे ये किसका ग्राफ हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक्स आ गया और ये वाई, ठीक है। तो वापस सेम क्वेश्चन, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज,
व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, बताओ। डोमेन क्या होगा, बिकॉज एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव रख सकते हैं, सो रियल नंबर। वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकती है, सो इट इज़ ऑल्सो रियल नंबर। क्या आ रही है इससे मतलब नहीं है, बट हम बता सकते हैं कि रेंज क्या आ रही है इसकी। ठीक है, तो 4 फंक्शन देख चुके हैं हम, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन एंड क्यूबिक फंक्शन। चलिए नेक्स्ट टाइप का फंक्शन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन क्या होता है, जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सके। ठीक है, रेशनल फंक्शन ए फंक्शन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, p of x and q of x, where q of x not equal to 0। फॉर एग्जाम्पल f of x इक्वल टू क्या रखते हैं, 1/x। ठीक है, तो इसमें देखो वैल्यू किस टाइप से आएगी, जैसे x की वैल्यू रख दी हमने और f of x यानी 1/x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, ये देखते हैं। तो देखो x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में रख सकते हैं। जैसे मान लो -2 रखा, ठीक है, तो इसकी आएगी -1/2 यानी -0.5। ठीक है, इसी टाइप से -3 रखा, ठीक है, तो आ गई 1/3 यानी -0.33। ठीक है, ओनली 4 रखा, -4 रखा, तो 1/4 -0.25। अब पॉजिटिव रखते जाते हैं, 0 रखा, 0 पे तो नॉट डिफाइन है। ठीक है, इन्फिनिटी आती है 0 पे, तो 0 पर डिफाइन नहीं है, ध्यान रखना, 1/0 नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन। ठीक है, 1 पर 1, 2 पर 1/2 यानी 0.5, 3 पर 0.33, 4 पर 0.25। यानी इसका मीनिंग है अगर x इंक्रीज होता है तो f ऑफ x क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी x को बढ़ाएंगे तो f ऑफ x क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ देखो इस टाइप से होगा, 0 पर तो डिफाइन है ही नहीं है, ये y डैश, ये y यानी f ऑफ x है, ये x है और ये है x डैश। 0 पर तो डिफाइन है ही नहीं, 1 पे इसकी वैल्यू 1 आती है, 2 पर वैल्यू 3। देखो जैसे मान लो 1 पर इसकी वैल्यू 1 है, तो 2 पर 1 से कम होगी, 0.5 होगी, 3 पर उससे भी कम होगी, 4 पर इससे भी कम, तो इस टाइप से आती जाएगी, इस टाइप से डिक्रीज होगी। ठीक है, और इधर भी इस टाइप से डिक्रीज होगी, इधर से इस टाइप से। ठीक है, इस 0 को टच नहीं करेगा क्योंकि 0 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, जो कि हमें नहीं फाइंड करनी। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डोमेन एंड रेंज बताओ। डोमेन यानी एक्स की हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो एक्स की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, बट 0 पे नॉट डिफाइन यानी 0 नहीं पुट करना है ना। तो कल भी बताया था जिस पे डिफाइन नहीं होती उसको माइनस कर देते हैं, तो r-0 बिकॉज 0 पर ही डिफाइन नहीं है। रेंज क्या होगी बताओ, रेंज क्या मिल रही है, रेंज देखो सब मिल रही है हमें, नेगेटिव भी मिल रही है, पॉजिटिव भी मिल रही है। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर ओनली। ठीक है, अब तुम बोलो कि 0 मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 0 मिल सकती है, ठीक है, बट रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर। जीरो कब मिलेगी, अगर मान लो x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो 1/∞ को क्या लिख सकते हो, 1 इन्फिनिटी को 1/0 लिखते हैं, 0 पर जाके 0 मिल जाएगी, तो 0 इसमें मिल सकती है।
ठीक है, तो रेशनल फंक्शन भी आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन बहुत ही अच्छा वाला फंक्शन देखेंगे, मोड फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इससे इस टाइप से रीड करते हैं इसको, है ना, मॉड एक्स। तो देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको दो टाइप से डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी इफ़ एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आगे समझे, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और एक्स की वैल्यू जीरो होगी इफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव मिलेगा, बट एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। देखो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, एक्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट रिजल्ट ऑफ मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसका रिजल्ट जो मिलेगा हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव, ठीक है। कैसे? ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई यानी एफ ऑफ एक्स है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू देखो इधर नेगेटिव होती है, -1 -2 -3, बट वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी यानी इस कोऑर्डिनेट में ऐसे जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ वाई इक्वल टू एक्स, ये पॉजिटिव के लिए था, ये था वाई इक्वल टू -x, बिकॉज एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बट वाई तो पॉजिटिव मिलता है ना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेम इसी टाइप से होगा, थोड़ा ग्राफ को ऐसे बनाना, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो डोमेन एंड रेंज बताओ, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज तो रेंज एंड डोमेन समझ में आ गई होगी मॉड्यूलस फंक्शन की, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन, जिसको मॉड्यूलस फंक्शन आता है ना, सिग्नम फंक्शन में प्रॉब्लम ही नहीं है। सिग्नम फंक्शन, हेडिंग लिखो सिग्नम फंक्शन। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स और एक्स बाई मॉड एक्स, दोनों ही सिग्नम फंक्शन होते हैं, एक्स बाई मॉड एक्स। देखो इसको और ओपन कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स, ठीक है। देखो यहाँ एनालाइज कर देता हूँ मैं इसको, केस फर्स्ट, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, इसका मीनिंग क्या होगा? एक्स इज नेगेटिव, एक्स क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो देखो मैं पुट करता हूँ इसके लिए, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाना चाहिए? यहाँ तो लिखोगे नेगेटिव एक्स और यहाँ पर भी नेगेटिव एक्स, बिकॉज एक्स की वैल्यू क्या है? लेस देन जीरो, लेस देन जीरो के लिए नेगेटिव नेगेटिव। बट हमें पता है मोड से बाहर क्या ओपन होता है, मोड से बाहर क्या रिजल्ट मिलता है हमें? पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव मिलेगा, बट यहाँ पर कोई मोड नहीं है, सो इट विल बी नेगेटिव एक्स। अब एक्स एक्स कैंसिल ओके, क्या मिलेगा हमें? -1, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ -1 व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, इक्वल टू नहीं बोल रहा मैं, एक्स लेस देन जीरो। केस सेकेंड, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है, एक्स इज पॉजिटिव। यानी अब देखो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसका रिजल्ट भी एक्स होता है, ये तो एक्स है ही, तो इसकी वैल्यू होगी +1।
तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू प्लस का 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x ये y मीन्स f ऑफ x। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। पॉजिटिव के लिए हमेशा कोई सी वैल्यू रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, हमेशा इसकी वैल्यू मिलेगी 1, हमेशा 1 मिलेगी। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में है तो इसकी वैल्यू माइनस का 1 मिलेगी हमेशा, है ना, माइनस का 1 मिलेगी हमेशा। ठीक है, जीरो पर क्या मिलती है? 0/0 जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, तो जीरो को हम नहीं देखेंगे। और बोलो, कहना चाहो तो यहाँ पर बोल सकते हो एट x इक्वल टू 0, कहाँ गया 0, व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, हालांकि डिफाइन नहीं होता, बट हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव देखेंगे तब देखेंगे वो। ठीक है, तो डोमेन बताओ इसकी, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। डोमेन में मीन्स एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी रियल नंबर। बट रेंज क्या मिलेगी? रेंज हमें मिलेगी -1, 0 एंड 1। कुछ बुक्स में तुम्हें ये मिल जाएगा -1 एंड 1। ठीक है, वहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं करते। क्यों? बिकॉज 0 करोगे तो देखो 0/0, 0/0 क्या होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। बट एग्जैक्ट हमें यही मानना पड़ेगा -1, 0 एंड 1। तो ये देख लो सिग्नम फंक्शन को एक बार। आई होप समझ में आ गया होगा और नोट भी हो गया होगा। इसके बाद में देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या है? f ऑफ x इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर बॉक्स में। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू x। और x क्या होगा? हमेशा ये बाहर जो x होगा ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज इंटीजर। ठीक है, इसके बाहर जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज इंटीजर होगी। ठीक है, बट इसके अंदर जो वैल्यू होती है ना वो इससे ग्रेटर होनी चाहिए या इसके इक्वल हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1.1 1 होगी, 1.3 भी 1 होगी। ठीक है, 1.0 भी 1 होगी, 2.8 भी कितनी होगी? 2 होगी। ऐसा नहीं इसको 3 की कर दिया, बिकॉज ये जो वैल्यू है ना इसके अंदर ये ग्रेटर होनी चाहिए। इक्वल हो सकती है बट इसके ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, ओनली इंटीजर को देखना होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसका मीनिंग सिंपल सा क्या होता है? इसका मीनिंग सिंपल सा होता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सबकी वैल्यू 1 होती है ना। यानी 0 से लेके 1 के बिटवीन वैल्यू क्या होगी? 1। 0 से लेके 1 के बिटवीन वैल्यू क्या होगी? 1। यानी ये 0 और 1 इसकी वैल्यू 1 हो गई। और कहाँ तक होगी ये? 1 तक, यहाँ तक। तो इसको ऐसे बबल। और 1 से 2 के बिटवीन वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 1 हो जाएगी। 1 से 2 के बिटवीन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इस टाइप से, यानी मैं बोल सकता हूँ 1 to 1.99 की वैल्यू क्या होगी? 1। 2.02 2.99 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, फिर 2 से 3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव में क्या होता है? -1, माइनस का 2 और माइनस का 3। तो -1 से 0 छोटी वैल्यू कौन सी होती है? -1 होती है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 से 0 के बिटवीन कौन सी वैल्यू होगी? -1 से 0 के बिटवीन होगी -1 और यहाँ पर
इस टाइप से होगा, -1 यानी ये, और -2 से -1 के बिटवीन ये वैल्यू हो जाएगी -2 इस टाइप से, फिर -3 इस टाइप से। तो ये समझ में आ गया होगा सभी को। तो डोमेन बताओ सभी, और रेंज बताओ। देखो डोमेन तो हमेशा रियल नंबर, भाई कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, पॉइंट्स में कुछ भी पुट कर सकते हो, बट रेंज हमेशा क्या होगी, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, क्या होगी हमेशा, इंटीजर वैल्यू। तो ये समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इससे मिलता जुलता ही है, लिस्ट इंटीजर। इसका ग्राफ तुम खुद से बनाओगे। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इस टाइप से लिस्ट इंटीजर को इस टाइप से शो करते हैं, ठीक है, वो होता है लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी इसकी वैल्यू से लेस होती है, ब्रैकेट के अंदर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1.1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, बट इससे कम, इस बाहर इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए 2, ठीक है। 1.9 इट इज़ ऑल्सो 2, माइनस का 2.3, ये कितने हो जाएगी, -2। वाई, बिकॉज इसके नियर वाला कौन सा है, -3, -3 और -2 में ग्रेटर कौन सा है, -2, -8.5, -9, ठीक है। तो इसका ग्राफ होता है वो तुम्हें खुद को बनाना है। कैसा बनाओगे, 0 से 1, 2, 3 इसके बिटवीन क्या होगी, इस टाइप से, ठीक है। अगेन डोमेन एंड रेंज बता दो। वो भी तुम्हें खुद को बतानी है, ये होमवर्क होगा तुम्हारा। चलो 2 फंक्शन और देख लेते हैं फटाफट। एक तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक लॉग वाला देखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। तो देखो इसका फंक्शन ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ स्टेप्स होता है, ठीक है। यहाँ एक्स क्या होगा, 0, ठीक है, ठीक है। एक्स की वैल्यू पे 0, एक्स की वैल्यू मान लो 0 पुट करूँगा, तो ई रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1, यानी ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1। तो इधर क्या हो जाएगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, अगर एक्स नेगेटिव में इंक्रीज होता है देन ई रेज टू पावर -x क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर -x क्या हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा। भाई देखो इधर 0 इसके टच हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ई रेज टू पावर -∞ वो क्या होता है, 0। सेकेंड पॉइंट, अगर x से क्या होगा, इफ x पॉजिटिव में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ई रेज टू पावर पॉजिटिव x क्या होता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो ई रेज टू पावर पॉजिटिव x क्या होता है, ई रेज टू पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या होता है, पॉजिटिव वाला इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन एंड रेंज, डोमेन तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी रियल नंबर, ठीक है। बिकॉज रेंज में देखो नेगेटिव 0 भी आएगा और इन्फिनिटी भी जाएगा, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हो, ये आ जाएगा। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 2 रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे।
और लास्ट वाला देख लो, लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बताएंगे इनको ना। लॉग एक्स, बेस कुछ नहीं किया हो ना तो ई मानते हैं, नेचुरल है ना। तो देखो इसका जो ग्राफ बनता है वो स्टेप से बनता है, स्टेप से आता है, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है वो होता है 1,0, यानी देखो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 की यहाँ पर इस x एक्सिस पे, कब, जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे। यानी ये बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा log e 1 इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, ठीक है। log e बेस भी वही है, वो है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो रेंज एंड डोमेन बताना है खुद को, डोमेन एंड रेंज क्या हुई, ये भी होमवर्क है, ठीक है, ये भी होमवर्क होगा। और इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फंक्शन की एक क्लास और लेंगे, जो भी तुम्हारी डाउट्स है, तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सेट्स हो चुका, रिलेशन हो चुका, फंक्शन हो चुकी, यानी 2 चैप्टर हो चुके हैं, रिलेशन और फंक्शन का एक ही चैप्टर है ना। तो ये क्लास कैसी लगी सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज क्या देखा हमने, फंक्शंस देखे कुछ डिफरेंट टाइप के, उनके ग्राफ्स देखे और उनकी रेंज एंड डोमेन देखा, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इससे ऊपर वाला फंक्शन देख लो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।